नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम मेंटल एबिलिटी के अपने अगले टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या अर्थ है कोडिंग का? तो कोडिंग का मतलब होता है अपने संदेश या अक्षरों को कूट के अंदर परिवर्तित कर देना। कोई ऐसी कूटीय भाषा में उसको हम कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग कोडिंग का उल्टा हो जाएगा। जस्ट कूट जो आपने बनाया है उसको वापस वास्तविक अर्थ में परिवर्तित कर देना, वो डिकोडिंग कहलाता है। केवल अर्थ समझने की दृष्टि से परिभाषा देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न जो आएंगे वो आपके केवल इन 6 प्रकार जो हैं, इन 6 प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले जो इन 6 प्रकार हैं उसमें पहला है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। दूसरा है शब्दों के समूह के आधार पर कूट। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, फिर शब्द के नाम परिवर्तन वाले कूट, अंकों के स्तंभों पर आधारित कूट और संकेतों के कूट। इनको भी हमें रटना नहीं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, ये अपने श्रेणियाँ बना ली हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन्हीं का कोडिंग में यूज किया जाता है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है अपन ने, पहला उदाहरण देखते हैं अपन। किसी कूट भाषा में SHER को ULKZ लिखा गया है, उसी कूट भाषा के अंदर सिंह को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले अपन SHER इनका संबंध देखेंगे कि ये कैसे ULKZ में बदले हैं। S 19 नंबर पे आता है, H 8 पे, E 5 पे, R 18 पे। ये इनके नीचे हमने लिख दिया। ऐसे ही ULKZ इनके नीचे भी अंग्रेजी वर्णमाला में किस क्रम में आते हैं ये लिख दिया, 21, 12, 11 और 26 नंबर पे। तो S है पहला अक्षर, यहाँ जब कोडिंग हुई तो कितने नंबर पे चला गया? 19 से 21, 2 प्लस हो गया। फिर ये 8 से 12, 4 प्लस हो गया। फिर 5 से 11, ये 6 प्लस हो गया। 18 से 26, ये 8 प्लस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पहला अक्षर जब S से U गया तो यहाँ 2 ऐड हुआ, और दूसरे पे 4, तीसरी बार 6 और चौथी बार 8। तो इसी प्रकार हमें यहाँ करना है। सिंह को लिख लिया हमने, और सिंह के अंदर S 19, I है वो 9, N 14, G 7, H 8। इनको थोड़ा लर्न कर लें मन में, 1 से 26 तक के नंबरों को, तो बढ़िया रहेगा। S से U में फिर अपने को UMTOR, अब ये निकालना है, ये उत्तर हमें निकालना है। तो सबसे पहले S में 2 ऐड कर देंगे, तो 19 और 2 21, 19 और 2 21। तो यहाँ आ जाएगा 21 नंबर पे U। फिर ये 9 नंबर पे था, तो आगे वाले में 4 जोड़ के 13 नंबर वाला लिख देंगे। यहाँ 20 नंबर आ जाएगा, 15, 18, और जो अल्फ़ाबेट है UMTOR। ये आपका उत्तर हो गया। कहने का अभिप्राय ये कि पहले से जो शब्द बनाया है कोडिंग करके, उसी नियम को हमें दूसरे शब्द की कोडिंग में भी लगाना है। ऐसा ही अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये 2 नंबर उदाहरण है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को BKZRR लिखा जाता है, तो उसी भाषा के अंदर कॉलेज को क्या लिखा जाएगा? तो क्लास और इसका दोनों का संबंध देखते हैं। सबसे पहले C से B के अंदर आ रहा है, तो 3 फिर 2 हो रहा है। यहाँ L 12 नंबर पे आ रहा है और K 11 नंबर पे, यानी 1 कम हो रहा है। तो सभी में अपन देख रहे हैं एक संबंध निकल कर आएगा, 1 कम होता जा रहा है। 3 से 2 हो गया, 12 से 11 हो गया, 1 से या 26 हो गया। तो उल्टी अल्फ़ाबेट चल रही है। 1 से 26 आप सोच रहे हो कहीं 25 कम होगा, 25 कम नहीं हुआ। ए से जस्ट पीछे वाला जो अक्षर है वो जेड है, ए से जस्ट पीछे वाला अक्षर जेड है। तो यहाँ कहीं आप 25 बाकी न समझ लें, -1 ही हुआ है। 19 से 18, 19 से 18, तो ये अब नियम बन गया। तो वैसे ही अपन कॉलेज को लिख देंगे, और सभी के नीचे नंबरों की संख्या, C 3 पे आता है, वो 15 पे आता है, L 12 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है, G 7 पे आता है, E है वो 5 पे आता है। इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर इनमें सभी में से एक घटा करके जो हमारी नंबरिंग आएगी उसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख देंगे। जैसे 2, 14, 11, 11, 4, 6, 4। फिर इनके BNKKDFD। ये हमारा हुआ पहला अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। हाँ, अगला हमारा है शब्दों के समूह की कूट। यानी आपको हिंदी के शब्द दिए हुए होंगे और उनका अंग्रेजी के अंदर
या गणितीय अक्षरों में कोडिंग। जैसे मेघसीदास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक, जाम कोसा का अर्थ है गुड बिहेवियर गुड, और नगडोर कोसा का अर्थ है ये, और दास अजय का दे रखा है लिटिल गर्ल फेव। आपको पूछा क्या है फ्रॉक का सांकेतिक गुड क्या है, तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि चारों जो वाक्य हैं आपको हिंदी वाले दिए हैं उन चारों को लिख लेना है। जैसे मेघसीदास जी, जामकोश जी, नगडर कोश, दास अजय कोश, और फिर इनके आगे जो जो आपको इंग्लिश कोडिंग के अंदर ये वाक्य सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे गुड लिटिल फ्रॉक, गुड बिहेव गुड, गर्ल्स मेक्स मिसचीफ और लिटिल गर्ल्स फील, इन चारों को आगे लिख दिया। अब करना हमें यह है कि उस वाक्य को ढूंढना है जिसमें हमें कोडिंग वाला सांकेतिक वाला वर्ड है। जैसे फ्रॉक है तो फ्रॉक हम इंग्लिश वालों में ढूंढेंगे, तो फ्रॉक हमें यहाँ मिल रहा है, ये देखिए पहले वाक्य के अंदर फ्रॉक है, यहाँ फ्रॉक है। तो इसका मतलब इस वाले तीनों अक्षरों की कोडिंग हमें देखनी है, गुड की, लिटिल की और फ्रॉक की। तो इस पहले वाले सेंटेंस की तुलना ऐसे वाक्य के साथ करेंगे जिसके अंदर जैसे गुड लिटिल फ्रॉक में से कोई एक हो पहले, तो पहले वाले दूसरे में ही है गुड बिहेव ब्रुक्स, यहाँ है इस दूसरे के अंदर ही है, जैसे यहाँ गुड और यहाँ भी गुड, दोनों में तुलना हो गई। तो इसमें गुड गुड कॉमन है तो इधर भी जो कॉमन है उसके ऊपर घोड़ा लगा देंगे, तो इधर भी जी, जी पे घोड़ा लग गया। तो इसका मतलब सबसे पहली धारणा निकल के आ गई, जी का अर्थ क्या है गुड है, सबसे पहली बात ये निकल के आ गई। दूसरी फिर तुलना कर लेते हैं, दूसरे और तीसरे वाक्य के अंदर गर्ल गर्ल्स कॉमन है, गर्ल गर्ल दोनों के अंदर कॉमन है, तो इधर भी इन दोनों में देखो जामकोश जी और नगडर कोश, कोश कोश कॉमन है, तो इसका मतलब गर्ल्स का अर्थ क्या हो गया कोश, कोश बराबर गर्ल्स है। तो हमने गर्ल्स का निकाल लिया और जी का निकाल लिया कोश वाला, ये दो तो अपने अर्थ हो गए। फिर अपने को तुलना करनी है, लिटिल इसमें भी है और लिटिल इसमें भी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले गुड वाले देखने थे और फिर लिटिल वाले ही देखने थे, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल के लिए बता दिया है कि कैसे आपस में और किसी की वैल्यू अगर पूछ लेता कोडिंग की तो वो कैसे ज्ञात करते। अभी अपना टारगेट है फ्रॉग, इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुड गुड वाले से हो गया, यानी गुड का अर्थ तो क्या हो गया जी हो गया। फिर लिटिल लिटिल वाला निकालेंगे, लिटिल इसमें भी है, लिटिल इसमें भी है, तो इधर इसमें और इसमें क्या कॉमन है दोनों के अंदर, दास इसमें भी है और दास इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा दास, लिटिल का अर्थ हो गया दास। तो गुड का अर्थ भी निकल के आ गया, लिटिल का अर्थ भी निकल करके आ गया, दास और जी चले गए तो बच गया क्या मैक्सी, यानी फ्रॉग बराबर क्या है मैक्सी है, ये हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रकार है हमारा कूट का, शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट कैसे होते हैं। जैसे यदि जल को भोजन कहा गया, भोजन को वृक्ष कहा गया, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन आपके पास जल, भोजन, आकाश, वृक्ष और दीवार। अब एक देखिए व्याख्या समझ लीजिए कि वृक्ष, फल वृक्ष में उत्पन्न होता है, और जैसा दिया हुआ वृक्ष को क्या कहा गया है, प्रश्न क्या पूछा है उसी पे जाना है सीधा कि फल कहाँ उत्पन्न होता है। तो फल कहाँ उत्पन्न होता है, आपके दिमाग में सीधा सीधा उत्तर क्या आया, वृक्ष के अंदर उत्पन्न होता है। अब वृक्ष को क्या कहा गया है, आकाश कहा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आकाश। सीधे इतने तक ही जाना है, एक ही स्टेप आगे तक जाना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया फल कहाँ उत्पन्न होता है, तो हमें हमारे नॉलेज से पता है, ज्ञान से पता है कि फल है वो कहाँ उत्पन्न होता है, पेड़ के लगता है, वृक्ष के अंदर उत्पन्न होता है। तो अब देख लीजिए वृक्ष को क्या लिख रखा है, वृक्ष को आकाश। कहीं आप आगे और ना चले जाएं कि आकाश को दीवार और दीवारों क्या कुछ खा रहा है, उस पर आगे नहीं जाना है, हमें केवल एक ही स्टेप जाना है। उत्तर जो हमारा आ रहा है उसको क्या कहा गया है, केवल वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, ये ऊपर वाली कहानी है, उसको केवल आपको लास्ट में देखना है पूछा क्या गया, न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायाधीश करेगा, अपना उत्तर होगा न्यायाधीश। लेकिन न्यायाधीश नहीं है, यहाँ न्यायाधीश को कहा क्या गया वो उत्तर होगा। तो यहाँ देखिए न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा लुटेरा हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया है, न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो न्यायालय में फैसला करता है, अपने जीके से पता है, हमें सामान्य नॉलेज से, सामान्य ज्ञान ये कहता है कि न्यायाधीश करता है। अब न्यायाधीश को इसमें क्या कहा गया, तो न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया, इतना ही हमें देखना है। आगे नहीं जाना है कि लुटेरे को वकील कहा गया और वकील को शिक्षक कहा गया, आप सोचो कि शिक्षक उत्तर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगले आते हैं अंकों के कूट, चौथे प्रकार की हमारी श्रेणी है अंकों के कूट।
इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को, अब देखिए अंकों में इसलिए बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द थे और उनको मैथमेटिकल डिजिट में लिखा गया है, गणितीय अंकों में लिखा गया है। ब्यूटीफुल को ये कहा गया है, बटर को ये कहा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, या तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जिस क्रम में वो वर्ड होता है उसी पे रखा जाता है। अब जैसे बी है तो बी दूसरे नंबर पे आता है, जबकि यहाँ क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये नियम तो नहीं लगा नहीं। तो दूसरा नियम ये होता है कि एक स्पेसिफिक जो लेटर है इंग्लिश का, उसको एक स्पेसिफिक ही नंबर दे दिया जाता है। जैसे बी है तो बी को यहाँ क्या दे दिया 5। अब देखो यहाँ भी 5 है और बटर वाले में भी बी को क्या है 5 है, तो इसका मतलब बी के लिए फिक्स हो गया नंबर, बी के लिए क्या आएगा 5 आएगा। अब अपने पास जो वर्ड है वो क्या है फ्यूचर है, तो सबसे पहले हमें एफ़ देखना पड़ेगा, एफ़ के लिए क्या लेटर आया है, तो एफ़ के लिए आया है ब्यूटीफुल से हम निकालेंगे कितना आया है 2, तो एफ़ का हो गया 2। फिर यू के लिए आएगा, तो यू दोनों में है, बटर के अंदर भी है ब्यूटीफुल में भी है, तो यू के लिए लिख रखा है 0, तो दूसरे नंबर पे 0 आ जाएगा। और फिर टी के लिए लिख रखा है, तो टी के लिए 4 है, 4 आ जाएगा। यू के लिए कितना लिखा गया है 0 लिखा गया है, 0 आ जाएगा। आर के लिए कितना लिखा गया है, बटर में आर है 9 लिखा गया है, तो 9 आ जाएगा। ई के लिए कितना लिखा गया, दोनों में 7 है तो 7, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 204097। अगला उदाहरण है 2 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर 2 का कूट 0, 1 का कूट S, 7 का कूट 9, 7 का कूट है E, 2 का कूट O है 0 नहीं है, और 1 का कूट S, 7 का कूट E, 9 का कूट H और 6 का L तथा 0 का कूट T है, तो उसी भाषा के अंदर 9 2 1 0 7 6 को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा है, सभी को सीधा लिख देंगे। जैसे 9 की जगह पे क्या आया है, 9 का कूट H है तो H लिख दिया। फिर 2 की जगह क्या है O है तो O लिख दिया। 1 की जगह पूछा तो 1 की जगह S लिख दिया। 0 की जगह T दिया हुआ है, 0 का T है T लिख दिया, तो हॉस्टल अपना शब्द बन जाएगा। फिर अंतिम जो हमारी श्रेणी आती है वो आती है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रेन जो है उसको ये सिंबल दिया गया, एज को ये सिंबल दिया गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा के अंदर उसी सांकेतिक भाषा में सर्टेन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ट्रेन जो आई तो TRAIN पूरे आगे। अब उसमें यहाँ देखिए जो स्पेशल लेटर है वो भी 5 है, पहला स्टार है, फिर ये डॉट है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये @ है, फिर इक्वल है। ये पाँचों के लिए 5 सिंबल हो गए। इसी प्रकार S के लिए पेपर ने किया, A के लिए क्वेश्चन मार्क है, C का प्लस है, E का क्रॉस है। तो सर्टेन के अंदर जैसे जैसे आ रहे हैं, C के लिए क्या कर दिया प्लस कर दिया, E के लिए क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, और नंबर वाइज बढ़ते जाएँ। R के लिए डॉट लगा देंगे, T के लिए फिर स्टार लगा देंगे, A के लिए क्वेश्चन मार्क कर देंगे, और लास्ट के अंदर N के लिए। हाँ, तो दूसरे उदाहरण पे आते हैं। यदि किसी सर्टेन को ये लिखा गया संकेत, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा के अंदर ये इन्वर्टेड कोमा नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ आपको, इसका तात्पर्य फैक्स और मॉडम है, तो ये हमें लिख लेना है व्याख्या में। इसका ये पहला लिख दिया, फिर दूसरे के अंदर हमने जो सिंबल्स हैं वो सारे के सारे बना लिए, उसका तात्पर्य लिख दिया, फिर तीसरे का लिख दिया। अब इनमें हमें जो प्रश्न के अंदर पूछा है उसी भाषा में है का क्या कोड है। तो सबसे पहले हमें जिन 2 सेंटेंसेज में है आ रहा है के लिए हमें ये इसमें है, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाक्य वाले मोडेम, ईमेल और है, इन तीनों में से हमें 2 का निकाल लेना है। मोडेम और ईमेल का अर्थ निकाल लेना है। तो मोडेम इसमें भी कॉमन है और मोडेम इसमें भी कॉमन है। अब इनमें सिंबल देखिए कौन से कॉमन है, तो मोडेम इसमें कॉमन, और इनमें भी ये और ये कॉमन। तो मोडेम का हमारा अर्थ हो गया ये तीर के राइट साइड में जो एरो लगा रखा है वो हो गया। इसी प्रकार फिर बच्चा ईमेल इसमें भी है और ईमेल इसमें भी है, नीचे वाले में भी। तो इन दोनों में भी अब कॉमन देखते हैं कौन सी चीज़ है। तो ये ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया इसका। अब बचा क्या, इधर है बचा और इधर प्लस बचा, तो इसका मतलब है का कूट क्या है प्लस है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।